दोस्तों, ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग के दौरान एंटोनियो गुटेरेस जो कि यूनाइटेड नेशन के चीफ हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि ये जो वॉर है, इन तीनों देश में वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। तो सवाल यही है कि आउट ऑफ कंट्रोल तो होनी थी, क्योंकि आप खामोश थे, आप चुप थे, आप सोए हुए थे। अगर आप पहले जाग जाते, तो ये वॉर आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होती और बहुत पहले ही सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी होती। दूसरी चीज़ ये है कि ये वॉर की जो शुरुआत हुई थी, वो इसलिए हुई थी कि ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना है। ईरान जो न्यूक्लियर की जो एनरिचमेंट कर रहा है, उसे उतना नहीं होने देना है जितना में वो न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए वॉर की शुरुआत हुई थी, लेकिन वॉर अब इस तरफ शिफ्ट हो गई है कि किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन किया जाए। तो आप सोचिए कि वॉर कहाँ से शुरू हुई, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था डोनाल्ड ट्रम्प के टाइम पे और इज़राइल के पीएम नेतन्याहू क्या कह रहे थे। लेकिन अब वॉर कहाँ शिफ्ट हो गई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को किसी तरह ओपन किया जाए। साथ में डोनाल्ड ट्रंप ये भी बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि लगातार ईरान हमसे नेगोशिएशन की बात कर रहा है, लेकिन ईरान इस चीज़ को डिनाई कर रहा है और कह रहा है कि हमने 5 शर्तें रखी हैं और ईरान की 5 शर्तें हैं जिससे वो नेगोशिएशन करने के लिए तैयार है, सीज़ फायर करने के लिए तैयार है। अब देखते हैं कि क्या अमेरिका और इज़राइल इसकी ये 5 शर्तों को पूरी करता है या नहीं। लेकिन एक चीज़ तो है कि यूनाइटेड नेशंस को जब इंटरवीन करना चाहिए, उस वक़्त यूनाइटेड नेशन सोया हुआ रहता है और जब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, सारी तबाही हो चुकी होती है, सारी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो चुकी होती है, तब जाकर के यूनाइटेड नेशंस का ये बयान आता है और ये कोई पहली बार नहीं है, हमेशा से यही होता हुआ आ रहा है। आप गज़ा में देखिए कि किस तरह से इज़राइल ने लगातार बमबारी की थी, तो वहाँ 72,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। उस वक़्त भी यूनाइटेड नेशंस का वो बयान जो आना चाहिए था, वो नहीं आया और उनके जो भी परिणाम हैं, वो हमारे सामने हैं। आप क्या कहेंगे? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।